हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपकी मेरी न्यू क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंस खेल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहाइव इंग्लिश बुक का एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइंड। वाइंड मतलब होता है हवा। आपको तो पता ही होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को सॉरी दोस्तों, इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make with it? Friends with it. तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं दोस्तों, जो हवा है बहुत तेज गति से बहती है और बहुत तबाही मचाती है। तो हम इसे कैसे दोस्त दोस्त बना सकते हैं। हम हवा को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग पोएम में जानते हैं कैसे दोस्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ पोएम पढ़ दूंगा, बाकी इसका मैं की पॉइंट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा दूंगा और इसके बाद उसका क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at winklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind God winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So, come, let's build a strong home. Let's join the doors firmly, practice to frame the body, make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो चलिए दोस्तों, कविता का पोएट कौन है देख लेते हैं। तो इस कविता के पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती। इसके नीचे कुछ लिखा हुआ दोस्तों, वही भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए के रामानुजम। तो यह पोएम एक तमिल बुक से ट्रांसलेट की गई है और जिनके द्वारा ट्रांसलेट की गई है उनका नाम है ए के रामानुजम। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ग्लोसरी पढ़ लेते हैं। पोकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ, मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। राफ्टर्स, स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, छत को सहारा देने वाला ढलान वाले बीम। विनो, ब्लो ग्रेन फ्री और ऑफ कैफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। अनाज से भूसी निकालना, फूंक मारकर अनाज को भूसी से अलग करना। तो चलिए दोस्तों, हम इस पोएम का की पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं की पॉइंट्स की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके एक एक पॉइंट्स पढ़ते हैं तथा इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द पोएम डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड एंड ह्यूमन लाइफ। कविता में हवा की ताकत और मानव जिंदगी के बारे में बताया गया है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। यह कविता सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है। थर्ड पॉइंट है, द पोएट रिक्वेस्ट्स द वाइंड टू ब्लो जेंटली एंड आस्क्स नॉट टू ब्रेथ शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। कवि हवा से धीरे धीरे बहने को अनुरोध करता है और खिड़कियां शटर को सांस ना लेने के लिए कहते हैं। या हवा कागज़ बिखेर देता है और किताबों को शेल्फ से नीचे फेंक देता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, बट द वाइंड डज नॉट लिसन टू हिम एंड टर्न्स वायलेंट एंड डिस्ट्रॉय हिम। लेकिन हवा उसकी नहीं सुनती है और हिंसक होकर वह अपनी तबाही मचाती रहती है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, इट tears down everything and tears the pages of the books and once again brings the rain. यह
सब कुछ तोड़ देती है, किताबें के पन्ने फाड़ देती है और एक बार फिर वह बारिश ले आती है। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, ही ऑल्सो रिमार्क्स दैट द विंड ऑलवेज मेक्स फन ऑफ वीक पीपल एंड थिंग्स। तो दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग है, वह यह भी कहता है कि हवा हमेशा कमज़ोर लोगों और कमज़ोर चीज़ों को मजाक उड़ाती है। सेवेंथ पॉइंट है दोस्तों, द वाइंड ऑल्सो crumbles down weak houses, weak doors, and weak rafters. It breaks down weak bodies and fragile hearts. हवा कमज़ोर घरों, कमज़ोर दरवाज़ों और कमज़ोर सरहदों को भी तोड़ देती है। यह कमज़ोर शरीर और नाजुक दिलों को भी तोड़ देती है। तो सही बात है दोस्तों, हवा कितनी तबाही मचाती है तो आप लोगों को पता ही होगा। तो 8 पॉइंट है दोस्तों, in his prayer he always mentions that it is up to the wind god whether it brings destruction or shows mercy on humanity। अपनी प्रार्थना में सॉरी दोस्तों, कवि अपने प्रार्थना में हमेशा कहते हैं कि यह हवा भगवान पर निर्भर होती है कि भगवान क्या चाहते हैं। यह हवा भगवान पर निर्भर है कि वह तबाही लाए या इंसानियत पर दया करे। 9th पॉइंट है दोस्तों, द पोएट ऑल्सो सजेस्ट्स द रीडर्स शुड मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड, वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फ्रेंड डोर्स। कवि यह भी सुझाव देते हैं कि पढ़ने वालों को हवा से दोस्ती करनी चाहिए। हमें मजबूत घर और मजबूत दरवाजे बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है। 10th पॉइंट है दोस्तों, द पोएम ऑल्सो रिक्वेस्ट द पीपल टू बी सॉरी दोस्तों फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। द पीपल ऑल्सो रिक्वेस्ट द पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग बोथ फिजिकली एंड मेंटली टू कॉम्बैट एंड रेसिस्ट द इल इफेक्ट्स ऑफ द वाइंड। लोगों से यह भी निवेदन करते हैं कि वे हवा के बुरे असर से लड़ने और उसका सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। तो दोस्तों हमने इसका की पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर की और एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों आ चुके हम लोग क्वेश्चन आंसर पर। तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वाइंड। हवा कविता के कवि कौन है? आंसर है, द पोएट ऑफ द पोएम वाइंड इज सुब्रमण्यम भारती। कवि मतलब इस कविता के कवि हैं सुब्रमण्यम भारती। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो। कवि हवा को कैसे चलाना चाहते हैं? आंसर है, द पोएट वांट्स द wind to blow gently and gently without causing any harm to human beings। कवि चाहता है कि वह हवा को धीरे धीरे चलने को बोले और इंसानों को कोई नुकसान न पहुंचाए। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ वेरी क्लेवर। कौन चालाक है? कौन बहुत चालाक है? आंसर है, द वाइंड इज़ वेरी क्लेवर। तो हवा बहुत चालाक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू द बुक्स आर अफेक्टेड बाय द वाइंड। तो हवा से किताबों पर क्या असर पड़ता है? इसका आंसर है, द बुक्स वेयर थ्रोन ऑफ फ्रॉम द बुक शेल्फ्स एंड टोर देयर पेजेस। हवा किताबों को बुक शेल्फ से फेंक देती है और उनके पन्ने फट जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट हैज़ वाइंड ब्रॉट विथ इट। हवा अपने साथ क्या लाई है? आंसर है, द वाइंड हैज़ ब्रॉट हैवी रेन। तो इसका उत्तर है, हवा अपने साथ भारी बारिश लाई है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द वाइंड सिंबलाइज। हवा किसका प्रतीक है? आंसर है, वाइंड सिंबलाइज टू थिंग्स, चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स। इसका उत्तर है, हवा दो चीज़ों का प्रतीक है, चुनौतियाँ और बाधाएं।
तो 7th क्वेश्चन, अरे एक सेकेंड, यहाँ पर 6 डबल क्वेश्चन लिखा गया, लेकिन चलिए दोस्तों ये भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम हु इज़ क्लेवर, तो कविता के अनुसार कौन चालाक है? आंसर है द वाइंड गॉड इज़ वेरी क्लेवर। पवन देवता बहुत चालाक है। 7th पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नहीं दोस्तों, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन्स, मतलब अनाज को क्या होता है? इसका आंसर है द वाइंड गॉड स्कैटर्स द ग्रेन ऑन द फ्लोर। इसका उत्तर है पवन देवता अनाज को जमीन पर बिखार देते हैं हवा के द्वारा। 8th क्वेश्चन है व्हाट शुड नॉट द वाइंड स्कैटर, हवा को क्या नहीं बिखेरना चाहिए? इसका आंसर है द वाइंड शुड नॉट स्कैटर द पेपर्स। इसका उत्तर है हवा को कागज नहीं बिखेरना चाहिए। 9th क्वेश्चन है हाउ डज द वाइंड मेक फन ऑफ वीकलिंग्स। इसका आंसर इट मेक्स फन ऑफ द वीक बाय मेकिंग देम क्रम्बल। मतलब इसका क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग है हवा कमजोरों का कैसे मजाक उड़ाती है। तो इसका उत्तर है यह कमजोरों को तबाह चकनाचूर करके उनका मजाक उड़ाती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो आंसर है द मोरल ऑफ द पोएम इज़ टू नेवर गिव अप इन फ्रंट ऑफ एडवर्सिटी एंड ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। तो बहुत अच्छा आंसर दिया गया दोस्तों। तो कविता से मतलब हम लोग क्या सीखते हैं? तो इसका उत्तर है कविता से हम यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में मुश्किलों और रुकावटों का सामना कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें उनसे डट कर सामना करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत रुकावटें और मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।